नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार भोजपुरिया और आप देख रहे हैं SSI ट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं बसियौरा पर्व पे। बसियौरा पर्व कब, क्यों और कैसे मनाते हैं, इस पे हम बात करने वाले हैं। बसियौरा पर्व होली के ठीक बाद आने वाले सोमवार या गुरुवार को मनाते हैं। इन दोनों सोमवार को भी मनाते हैं और गुरुवार को भी मनाते हैं। और फिर चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि को और अष्टमी तिथि को, दोनों तिथियों को मनाया जाता है। आपके घर परिवार में जिस हिसाब से मनाया जाता हो आप उस हिसाब से मनाएं। अब हम बात करेंगे कि कैसे मनाते हैं। बसियौरा पर्व नाम क्यों पड़ा? बसियौरा पर्व नाम इसलिए पड़ा कि उस दिन हम माता शीतला को बासी भोजन का ही भोग लगाते हैं। हमारे यहाँ त्यौहार तो बहुत सारे हैं। सारे त्यौहार में ताज़े ताज़े गर्मा गर्म पकवान बना के भगवान को भोग लगाया जाता है, देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा पर्व है कि इस पर्व पे हम माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाते हैं और इसीलिए इस त्यौहार का नाम बसियौरा पड़ा। क्यों हम बासी भोजन का भोग लगाते हैं? माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाना, शीतल भोजन का भोग लगाना क्यों करते हैं आज के दिन हम पूजन? ऐसा बताया जाता है, ऐसा माना जाता है, बसियौरा के दिन पूजन करने से आने वाली तमाम बीमारियों से हमें छुटकारा मिलती है। माता शीतला तमाम बीमारियों से हमें निजात दिलाती। ये ऐसा माना जाता है कि पुराने ऋतु का, पुराने मौसम का जाना होता है और नया ऋतु का, नया मौसम का आगमन होता है और नए मौसम के आगमन के साथ नए बीमारियों का भी आगमन होता है, जैसे चेचक, खासरा, आँखों की बीमारियाँ, ऐसे तमाम बीमारियाँ इस मौसम के साथ वो भी एंट्री कर जाती हैं। और ये बताया जाता है कि माता शीतला की पूजन करने से, बसियौरा पूजन करने से इन तमाम बीमारियों से निजात दिलाती आई हैं हमें माता शीतला। इसलिए हम बसियौरा पर्व मनाते आए हैं और आज भी मनाते हैं। मनाते कैसे हैं? कल माँ की पूजन करनी होती है तो आज हम रात में भोजन पका कर रख देते हैं और उस भोजन को कल हम माता को, बासी भोजन को भोग लगाते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये हो जाती है कि सबसे पहले बसियौरा के दिन हम बासी जल से स्नान करते हैं और वो भी बालों को भिंगा के नहीं। यहाँ गर्दन तक हम स्नान करते हैं बासी जल से और फिर उस दिन हो सके तो माता शीतला के नाम पे हम उपवास भी करें, घर की औरतें उपवास भी करें और जो आप पकवान बना चुके हैं रात को, उस पकवान को आप श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ माँ को भोग लगाएं। उससे पहले शीतल जल से माँ को स्नान कराया जाता है। फिर शीतल भोजन, बासी भोजन, उनको भोग लगाया जाता है। बासी भोजन के साथ में और भी जो शीतल पदार्थ है, शीतल वस्तु है, आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा शीतलता है तो श्रद्धा और भाव के साथ उस पदार्थ को भी, उस भोजन को भी आप माँ को, जैसे खीरे का भोग लगाना, जैसे दही का भोग लगाना, और भी आपको लगता है कि इसमें शीतलता अधिक है तो आप शीतल वस्तु का, शीतल पदार्थों का भोग लगा सकते हैं माँ को। इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है। आपका पका हुआ भोजन केवल सात्विक हो, लहसुन प्याज भी उस भोजन में ना हो, ऐसा बताया गया है। ऐसा करने से माता शीतला खुश होती है और खुश होकर के आपके जीवन में शीतलता प्रदान करती है। तमाम बीमारियों से छुटकारा दिलाते हुए आपको शीतलता प्रदान करती है, ऐसा बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि उस दिन हम सिलाई कढ़ाई का काम कुछ ना करें, सुई धागे का काम कुछ ना करें। इस तरीके के परहेज़ भी बताया गया है। और यदि किसी को चेचक, खासरा जैसी बीमारी हो रखी है या फिर आँखों में कोई बीमारी इस तरीके की बताया गया है कि इस तरीके की बीमारी अगर हो रखी है तो उस दिन हम झाड़ू न लगाएं घर में, ऐसा बताया गया है। झाड़ू का नहीं लगाना, घर में जो सब्जी बनती है हमारी उसमें छौंका नहीं देना, इस किस्म की बातें बताई गई। सुई धागा का इस्तेमाल न करना, ऐसी बातें बताई गई है आज के दिन, बसियौरा के दिन में। और ये भी बताया गया है यदि आपके पास पड़ोस में माता शीतला मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में एक
साफ़ सुथरा पत्थर रख करके माँ शीतला के रूप में उसी पत्थर को आप इसी अंदाज में पूजन कर सकते हैं और पूजन करके ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे तमाम बिंदुओं से अपडेट होने के लिए, अपडेट रहने के लिए आप SSI ट्यूब से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। एक गुजारिश के साथ, गुजारिश हमारी यही है कि हमारे चैनल को एक बार ढेर सारा दुलार दें, ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा मोहब्बत दें। एक बार चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।